प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ये शाम आज हमें दी है और हमारे अजीज पास्टर शेखर आज हमारे बीच में मौजूद हैं और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी अपनी करुणा और अपनी दया को आज फिर उंडेला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज फिर प्रभु आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान खुदावंद जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु हमारे गुनाह अपराधों को आप क्षमा करें जो भी हमसे दिन भर में हो गए। महान खुदावंद आज जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रभु, वो आपके वचन को सुन करके आपकी नजदीकी में आ सकें। प्रभु हम याद करते हैं अपने भाई सिरिल को, उनके परिवार को, सिस्टर क्वीन को, बच्चों को। खुदावंद आपने प्यारी बेटी शैरन रोज को अपने पास बुलाया। खुदावंद आप रहम करें और उस गमज़दा खानदान को शांति दें। हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, आपसे हम दुआ मांगते हैं खुदावंद, आप उन पे अपने अनुग्रह को उतारें। खुदावंद आपका अनुग्रह उनके ऊपर उतर के आए प्रभु यीशु मसीह, और आप पूरे परिवार को शांति दें। मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है, आपकी दया आपकी करुणा उनके ऊपर बनी रहे। प्रभु उस बच्चे के डिसीजन को और सारी बातों को आप जानते हैं। खुदावंद आपका रहम बना रहे। आगे के सारे प्रोग्राम्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी आत्मा की अगुवाई में आप सारी मीटिंग को आप लेके चले। खुदावंद जो भी आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं खुदावंद, उसके द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें। आपकी दया बनी रहे। पास्टर शेखर को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु खुदावंद, ताकि लोगों के हृदयों में प्रभु जी आपकी आग लगने पाए। प्रभु ऐसे कृपा करें, सब बातों में आपको महिमा मिले, क्योंकि आप इस सारे आदर और महिमा के योग्य हैं। यीशु मसीह आपकी दया बनी रहे। जितने भी भाई जुड़ते हैं खुदावंद, आप उनको भी आशीष दें, आपकी दया बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने इसको भाई राज के साथ भी शेयर किया है, पूना वाले भाइयों के साथ। तो अगर किसी के पास उनका नंबर है तो उनको इन्फॉर्म करके पूना के लोगों को भी जोड़ सकते हैं। सिस्टर अगर सारा जुड़ी हुई हैं तो वो अपनी मम्मी को इन्फॉर्म कर सकती हैं, वो चर्च को इन्फॉर्म कर सकते हैं। खुदावंद आप लोगों को आशीष दे। हम लोग प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग को हैंड ओवर करेंगे। तुझसा जहां में देखा नहीं पुरवफा कहीं, तुझसा जहां में देखा नहीं पुरवफा कहीं। हम सर न कोई तेरा, हम सर न कोई तेरा, अज़ल से बना कहीं, तुझसा जहां में देखा नहीं पुरवफा कहीं। बदले में हम सबों के क्या क्या न दुख सहा, बदले में हम सबों के क्या क्या न दुख सहा, सदमे कहीं सलीब
सलीब, कहीं और ज़फ़ा, कहीं सदमे, कहीं सलीब, कहीं और ज़फ़ा, कहीं हम सर न कोई तेरा, हम सर न कोई तेरा, अज़ल से बना कहीं तुझसा जहाँ में देखा नहीं पुरवफा कहीं। इमदाद हम सबों की क्या क्या न बन के की, इमदाद हम सबों की क्या क्या न बन के की, मुंजी कहीं तबीब, कहीं रहनुमा, कहीं मुंजी कहीं तबीब, कहीं रहनुमा, कहीं हम सर न कोई तेरा, हम सर न कोई तेरा, अज़ल से बना नहीं तुझसा जहाँ में देखा कोई हम नहीं, तुझसा जहाँ में देखा नहीं पुरवफा कहीं, करते हैं खूबियों का तेरी शोर जा बजा, करते हैं तेरी खूबियों, करते हैं खूबियों का तेरी शोर जा बजा, बुलबुल कहीं चमन, कहीं बादे सबा, कहीं बुलबुल कहीं चमन, कहीं बादे सबा, कहीं हम सर न कोई तेरा, हम सर न कोई तेरा, अज़ल से बना कहीं तुझसा जहाँ में देखा नहीं पुरवफा कहीं, तुझसा जहाँ में देखा नहीं पुरवफा कहीं। हम लोग अब आगे की सभा को हम पास्टर शेखर के हाथ में सौंपना चाहते हैं कि भाई आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जो जूम मीटिंग के अंदर अटेंड कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है आज की आपके साथ परमेश्वर को वचन बांटने का मौका मिला। आप जो लोग इस समय ऑनलाइन है, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। चाहूंगा कि और भी लोग इसमें जुड़ जाए। मैं अपने आप को प्रभु की ओर समर्पित करता हूं और छोटी सी दुआ के साथ आज की मीटिंग शुरू करेंगे। खुदा बाप आसमानी धन्यवाद देते हैं
आज शाम के लिए, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए कि आज खुदावन ये हम नहीं जानते थे, पर ये तेरी योजना थी कि जूम मीटिंग के द्वारा जो यहाँ दिल्ली में विश्वासियों के साथ बात करने का मौका तूने दिया, खुदा बाप हमारे होठों को स्पर्श कर, हमारे विचारों को प्रभु तो अपनी अधीनता में ले ले और होने दे खुदावन जो हम बोले वो पवित्र आत्मा के अगुवाई से बात करेंगे। हम अपने आप को मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना कबूल कर, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज शाम प्रभु ने ये अनुग्रह किया कि पवित्र आत्मा के विषय में आपके साथ बातें करो, जो कि जब पास्टर भाई ने मुझसे कहा कि आज शाम आप जूम मीटिंग में हमसे बातें करें, तो मैंने कहा कि क्या विषय चल रही थी, तो मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा का विषय चल रहा है। तो मैंने भी सोचा उसी विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, बट ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. माफ करना, ये स्लाइड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें राइटिंग शायद आपको उल्टा दिखाई देगा, हम वो एडजस्टमेंट कर नहीं पाए, तो भी जो पिक्चराइज हुआ है उसके लिए हम लोग ये स्लाइड चला रहे हैं, ताकि एक आपको एक आइडिया आ जाए हम क्या बोलना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। सो मसीह लोगों का सामर्थ्य जो है वो पवित्र आत्मा में, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो सामर्थ्य नहीं। जो चर्च में पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है वो चर्च सामर्थ्य नहीं। खुदा के कलाम के मुताबिक चर्च का जो पावर है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक में है। आप पवित्र आत्मा के बगैर विटनेस नहीं कर सकते। आपको अगर खुदा के लिए विटनेस बनना है तो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। बगैर पवित्र आत्मा का अभिषेक का आप विटनेस नहीं कर सकते। खुदावन ने कहा तुम जेरूशलेम, जूडिया और समारिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। लेकिन कब? जब सामर्थ्य आएगी। हमारे क्रिश्चियन मसीह लोगों ने इसको इस तरीके से ले लिया कि आप बाइबल कॉलेज करके प्रभु की सेवा करने के लिए आई, इसीलिए बिना सामर्थ्य का आज कलीसिया सेवा कर रही है। चर्चेस तो 45,000 के ऊपर डिनोमिनेशन चला गया, लेकिन बिना सामर्थ्य का। क्यों बिना सामर्थ्य का? क्योंकि प्रभु ने जो आज्ञा दी थी तुम जाके ठहरे रहो और तुम ऊपर से सामर्थ्य को पाओगे। ये ठहरे रहने की जगह इन्होंने जाकर बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर ली, सेमिनरी ज्वाइन कर ली, जहां बाइबल के नॉलेज तो मिल गया लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला। इसीलिए आज मसीह कलीसिया बिना सामर्थ्य का चल रही है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, नबी ने पवित्र आत्मा का विषय में कहीं एक सब्जेक्ट, एक सीरीज प्रचार किया। व्हाट इज द होली गोस्ट, व्हाट वाज द होली गोस्ट गिवन फॉर, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ द होली गोस्ट। इस तरीके से उन्होंने एक सीरीज को प्रचार किया। उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। होली स्पिरिट विल बी पोर्ड अपॉन ऑल फ्लैश। पवित्र आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जाएगा। पवित्र आत्मा क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाइबल कहती है इट विल बी पोर्ड। नाउ द वर्ड पोर्ड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होना, तभी उसको आप पोर कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है जिसको आप पुट करके डाले या डाल दिया जाए, पर इट हैज टू बी पोर्ड। नाउ पोर्ड क्यों बाइबल पवित्र आत्मा को लिक्विड फॉर्म देता है? कारण जब आप में पवित्र आत्मा उतरती है तो आपके शरीर के हर एक अवयव में, अगर आपने एक गिलास ले और वो गिलास ओवल शेप का हो और उसमें आप पानी डालोगे तो वो पानी भी ओवल शेप बन जाएगा। अगर आपका गिलास स्क्वायर टाइप में है और आप उसमें पानी पोर करोगे
तो वो पानी जो है स्क्वायर टाइप बन जाएगा। लेकिन अगर इसी में आप आइस क्यूब डालोगे तो आइस क्यूब सिर्फ एक जगह पकड़ेगी, एक कॉर्नर पकड़ेगी। लेकिन जब पानी डालोगे तो आपका गिलास का हर कोने में वो जाएगी। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। उंडेला जाने का मतलब आपका शरीर का हर अवयव को पवित्र आत्मा हैंडल करेगा। बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग माइंड से सोचते हैं कुछ और आंख देखता है कुछ, हम मुंह से बोलते हैं कुछ, हमारा विचार सोचता है कुछ, मतलब हम लोग भिन्न डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। इसीलिए जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो हमारा डायरेक्शन भिन्न भिन्न नहीं रहेगा, हमारा उद्देश्य एक होगा, हमारा सोच एक होगा, हमारा डायरेक्शन एक होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हर क्षेत्र में जाकर अपना स्थान को लेता है। जैसे कि हम जानते हैं द 3 realms ऑफ मैन, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। सो द स्पिरिट इज द इंटेलिजेंट माइंड, ब्रेन। जो आत्मा है वो आपका इंटेलिजेंट है, आपका विचारधारा है, आपकी बुद्धि है। सोल इज द रियल यू, दैट इज योर हार्ट कंट्रोल टावर। जो आपका सोल है वो आपका असली व्यक्ति है। बॉडी हैव द 5 सेंसेस, द आउटर मैन। तो बॉडी जो है ये बाहरी मनुष्यत्व है जिसको 5 इंद्रिय है, देखना, सूंघना, महसूस करना, टेस्ट करना। ये जो 5 इंद्रिय है ये आउटर बॉडी को आउटर वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए खुदावन ने आपको दिया है। तो पवित्र आत्मा जब उतरता है तो आपके शरीर के इन 5 इंद्रियों को भी कंट्रोल करने के लिए वो लिक्विड फॉर्म में आता है। इसीलिए बाइबल कहता है उंडेला जाएगा, द होली स्पिरिट विल बी पोर्ड अपॉन इट। सो आपका शरीर के हर जगह के अंदर वो जाकर कंट्रोल करता है। प्रेरितों के काम 6वीं अध्याय उसका 3 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है, Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of Holy Ghost, full of Holy Ghost, not part, not some, but full of Holy Ghost. So बाइबल आप देखिए कि जब प्रेरित लोग खड़े हुए थे अभिषेक के लिए, उन्हें डीकन बनाया गया, उनको फुल ऑफ होली गोस्ट पाया गया, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता उनमें पाया गया। आज हम लोग बहुत सी बार पे गलती ये कर देते हैं कि कोई दूसरी कलीसिया से अपनी कलीसिया में आया तो हम सोचते कि वहां वो डीकन था तो हम इसको यहाँ एल्डर बना देंगे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है क्या। फिर बाद में हम देखते हैं उस व्यक्ति के द्वारा कलीसिया में समस्या उत्पन्न होती है। सो आदि कलीसिया ने क्या किया, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, फुल ऑफ होली गोस्ट, उनको प्रभु ने कलीसिया में मुख्य स्थानों को दिया कि वे कलीसिया की अगुवाई करें ना। फुल ऑफ होली गोस्ट का मीनिंग अगर मैं इसको वचनों के द्वारा आपको बताऊं तो द आइज ऑफ अ क्रिश्चियन, एक विश्वासी के आंख, इफिसियों की किताब 1 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, द आइज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी एनलाइटेंड दैट यू मे नो व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग and what are the riches of glory of his inheritance in some saints. So आंख पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, तभी आप आध्यात्मिक बातों को देख सकते हैं। 1 पेतरुस 5 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, be sober, be vigilant, because your adversary devil is roaming as a lion. That means vigilant, आपको आंख खुला रखना है, आपको देखना है, सावधान बरतना है। अगर ये आंख पवित्र आत्मा से अभिषेक हो तो ये वचन का काम आप में होगा, आप हर चीज को निरीक्षण करके देखेंगे। तो विश्वासी का आंख जो है वो पवित्र आत्मा से अभिषेक होना चाहिए। दूसरा, बाइबल कहता है द फीट ऑफ अ क्रिश्चियन, हिब्रूज चैप्टर 12 1 and 2, बाइबल कहती है, wherefore seeing also ye are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Let us run. आओ हम उस दौड़ को दौड़े, बड़े धीरज से दौड़े, looking unto Jesus the author of our finisher and our faith. So हमारे पैर के बारे में बाइबल बात करता है कि हम बड़े धीरज से दौड़े उस विश्वास में जहां प्रभु ने हमें बुलाया गया। यानी आपका आंख पवित्र आत्मा से विजिलेंट रहे, आपका पैर उस समाचार से
बड़े धीरज से दौड़े। बहुत से लोग बहुत जल्दी दौड़ते, फिर बाद में ढीले हो जाते, थक जाते हैं। और आपको दौड़ने के लिए पवित्र आत्मा, हम देखते हैं मसीह का पैर में 2 कीले लगाए गए, क्योंकि हमारे पैर गलत रास्ते में दौड़ते थे, इसलिए प्रभु ने कीले अपने पैर में लिया ताकि हमारे पैर सही दिशा को या सही मार्ग को जान सकते हैं। फिर हम देखते हैं द टंग ऑफ अ क्रिश्चियन, एक विश्वासी आदमी का जबान, पहला पतरस 4:11 में लिखा हुआ है, इफ एनी मैन स्पीक लेट हिम स्पीक एज द ओरेकल्स ऑफ गॉड। अगर किसी को बात करना है तो परमेश्वर का अदृश्य बातें या गुप्त बातें उसको बोले। इफ एनी मैन मिनिस्टर्स लेट हिम डू इट एज द एबिलिटी व्हिच गॉड गिवन, that God in all things may be glorified in Jesus Christ, to whom be the praise and dominion forever and ever. Ephesians 4th chapter verse 25-26 में लिखा है, wherefore putting away lying speak every man truth with his neighbor, for we are members of one another. So एक विश्वासी का जबान को भी कंट्रोल करना है। इसी वचन के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है एक छोटी सी चिंगारी बड़े वन को आग लगा देती है, उसी तरह हमारा जबान एक छोटी सी चिंगारी है, ये पूरी शरीर को वो नरक के आग में ले जा सकता है। लेकिन यही जबान अगर कबूल करती है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यही छोटी सी चिंगारी आपको स्वर्ग में ले जा सकती है, वरना यही चिंगारी आपको नरक में ले जा सकती है। तो ये टंग को कंट्रोल करने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। इसके लिए बाइबल कहता है आई विल पोर आउट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा उंडेला जाना चाहिए। आगे हम जाएंगे, यू आर हिज टेम्पल, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 48-49 में लिखा है, हाउ बिड द मोस्ट हाई dwelleth not in temples made with hand, as saith the prophet, heaven is my throne, earth is my footstool. What house you have built me, said the Lord. हम संडे आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। हो सकता है हम लोग YMC में इकट्ठे होते हैं या कोई स्कूल में इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो जगह नहीं है जहां पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा कहाँ आता है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो। You are the temple of the Holy Ghost. What know you not, your body is the temple of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा आज कहाँ रहता है? पवित्र आत्मा का रेस्टिंग प्लेस किधर है? आपका चर्च नहीं है, आपका फेलोशिप की जगह नहीं है। पवित्र आत्मा आप में रेस्ट करती है, पवित्र आत्मा को आप में रहते हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रॉफिट कहता है स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन में, नॉट दैट इज द हाउस ऑफ दैट गॉड ड्वेल्स इन, नॉट अ बिल्डिंग विद बिग बेल ऑन टॉप ऑफ इट एंड हाई स्टीपल, अ बॉडी thou hast prepared me, a body that God can dwell in, God can walk in, God can see in, God can talk in, God can work in. Amen. Living instrumentality of God. God walking on 2 feet in you. That is Holy Ghost. Holy Ghost चलता है, कैसे चलता है? आपके पैरों को लेके चलता है। Holy Ghost बोलता है, कैसे? आपका जबान से बोलता है। Holy Ghost आज देखता है, कैसे? आपके आंखें से देखता है। तो प्रॉफिट कहता है God walking in you, for here are written epistle. लोग बाइबल बाद में पढ़ते हैं, पहले आपको पढ़ते हैं लोग। अगर आपको देखे तो उनको बाइबल नजर आना चाहिए, बाद में आपकी बातें को सुनेंगे। सो पॉल कहता है तुम लिखित बाइबल हो। नबी ने 4 बाइबल के बारे में बात किया। पहला बाइबल ज़ोडिएक साइन जो आसमान पे है, दूसरा बाइबल हेनोक का बनाया हुआ पिरामिड द बाइबल इन स्टोन, और तीसरा बाइबल हमारे हाथों में रिटन बाइबल प्रभु ने दिया है, और चौथा बाइबल जिसमें वचन जीता है वो चौथा बाइबल है। सो यू आर आवर एपिस्टल। पॉल कहता है तुम हमारी पत्री हो, तुम्हें लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा सुसमाचार को बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले तुम्हें पढ़ेंगे, क्योंकि तुम अगर पवित्र आत्मा से भरे हो, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो निश्चय पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से ये काम को सिद्ध करेगा। आगे हम देखेंगे सीड, होली स्पिरिट इज अ सीड। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वो तुम्हें मोहर दी छुटकारे के दिन के लिए। यानी पवित्र आत्मा आपका गारंटी है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको संभालता है। पवित्र आत्मा ने आपको सील किया है, किस दिन के लिए? छुटकारे के दिन के लिए। देखिए आज हमारा सैल्वेशन हुआ,
लेकिन हमारा रिडेम्पशन अभी तक नहीं हुआ। सैल्वेशन क्या है? हम बचाए गए, लेकिन रिडेम्पशन क्या है? जब ये शरीर से हमारा छुटकारा होगा, जब हम उस दैवी के शरीर को पहनेंगे, वचन रूप शरीर को पहनेंगे, जिसमें ना आंसू है, ना दुख है, ना बीमारी है, हमेशा की जिंदगी में हम जाएंगे, उस दिन हमारा रिडेम्पशन होगा। जब आदम और हवा ने गलती करी, परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमना काटा, सैल्वेशन प्रोवाइड किया, लेकिन रिडेम्पशन आदम को मिला नहीं। रिडेम्पशन कब मिलेगा? जब मसीहा आएगा, तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। सो पहला पुनरुत्थान हो गया, जहां पुराने संतों की रिडेम्पशन हो गई, लेकिन पुनरुत्थान के बाद ये 2000 साल से आपका और हमारा रिडेम्पशन अभी बाकी है। सो सैल्वेशन को हमने ग्रहण किया है, रिडेम्पशन को हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहता है पवित्र आत्मा बयाने में तुम्हें दिया गया है। बयाना यानी क्या? गारंटर। सो पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या काम करता है? सील मीन्स 3 थिंग्स। 1, सिक्योरिटी। एक सीलिंग क्या होता है? आपको सिक्योर करता है। सो जब पवित्र आत्मा आपको सील करता है, आप सिक्योर हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार के आफत टच नहीं करेगी। यू आर सिक्योर। आपका सोल प्रॉन जो प्रभु अपनी सुरक्षा के अंदर रखता है। दूसरा दिन ओनरशिप। सीलिंग हमेशा ओनरशिप को दर्शाता है। जब एक कंपनी का सील लगता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई गलती नहीं है। और तीसरा चीज, पवित्र आत्मा कंप्लीशन को दर्शाता है। एक साइकिल जब बनती है, उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसके नट बोल्ट सब चेक किया जाता है, उसके बाद उसमें ओके का सील लगता है, और फिर वो दुकान में सेल के लिए जाता है। आप साधारण एक मेडिसिन लोगे या एक दूध के डब्बे लोगे, उसकी सील आप चेक करते हो पहला। अगर वो सील टूटा हुआ है तो आप उसको दाम नहीं दोगे। उसी तरीके से जब पवित्र आत्मा आपको सील करता है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक पोस्टमैन, पहले जमाने में हम लोग पोस्ट ऑफिस में लेटर या पार्सल सील करते थे, एक वैक्स लगाया जाता था। वो वैक्स क्या गारंटी है? जिसका नाम उसमें लिखा है वही उसको तोड़ सकता है। अगर कोई भी उसे तोड़े, उसको जेल हो जाएगी। उसी तरीके से आपको और हमको जब पवित्र आत्मा सील करता है, तो जिसका नाम हमारे ऊपर लिखा हुआ है वो ही हमें तोड़ सकता है। उसके बगैर कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। सो होली स्पिरिट इज अ सील। नेक्स्ट, इट इज द प्रॉमिस्ड लैंड टू अ बिलीवर। होली स्पिरिट क्या है? विश्वासी के लिए वायदा किया हुआ जगह, लैंड। अब हम देखते हैं यहां पर जोशुआ ने उनको ले गया और कनान देश उनको बांट के दिया। मोसेस ने गुलामी से उनको बाहर लेकर आया, लेकिन लैंड बांट के देने का काम जोशुआ का था। यीशु मसीह ने हमें गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हमको अपना जमीन मिले, वायदे का जमीन। नाउ प्रॉफिट बोलता है, एफिशिएंट पैरेलल टू जोशुआ, व्हाट इज द लैंड प्रॉमिस्ड टू द न्यू टेस्टामेंट बिलीवर? द प्रॉमिस इज होली स्पिरिट। जोशुआ ने उनको 40 साल के जंगल में यात्रा में ले जाकर बोला, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारा कंपाउंड है। लेकिन आज बिलीवर का होली स्पिरिट का लैंड क्या है? प्रॉफिट बोलते हैं वो होली स्पिरिट, फॉर इट शैल कम टू पास इन द लास्ट डे आई विल पोर आउट माय स्पिरिट। ये गॉड ने प्रॉमिस किया था, अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा। यही आपका प्रॉमिस लैंड है, यही आपको बांट के देता है होली स्पिरिट, आपको अपना जगह बताता है। एक कलीसिया में आपका स्थान क्या है, आपका सेवा क्या है, यह पवित्र आत्मा जो आज का जोशुआ हमारा सेवियर है, वो आपको बताता है। हमारे प्रॉफिट ने क्या किया? हमें गुलामी से बाहर निकाला। फिर 1963 में हम क्या देखते हैं? प्रॉफिट बोलता है मैं जा रहा हूं, वो आ गया। वो क्या करेगा? आपको अपना जगह देगा, आपको अपना जमीन देगा। इसीलिए कलीसिया आज मैच्योरिटी के अंदर आना बहुत जरूरी है। आपका जमीन क्या है? पहला कोरिन्थियन उसका 12 अध्याय के अंदर 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये 9 गिफ्ट जो है आपको बांट के देता है। इसमें वर्ड ऑफ विजडम, कलीसिया में कुछ लोगों को प्रभु ऐसा अनुग्रह करता है, उनके पास बुद्धि की बात होती है। आप उनसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछे, वो आपको वचन से खुलासा करके देंगे। वर्ड ऑफ नॉलेज, जो भी कलीसिया के अंदर जरूरत है, ज्ञान की बात है, बुराई को छोड़कर भलाई करना, क्योंकि ज्ञान जो है वो बुराई को लेकर आती है, बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो साइंटिस्ट है, उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, उसको बोलते हैं नॉलेज।
क्योंकि नॉलेज से जो बनता है वो नाश को लेके आएगा, लेकिन बुद्धि से बनेगा वो नाश कभी नहीं लेके आएगा। अगर ये साइंटिस्ट को बुद्धि होगा तो वो कभी भी एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटॉमिक बम का रिजल्ट क्या है, फटेगा, हजारों की जान चली जाएगी। विजडम कभी किसी की जान नहीं लेती है। इसीलिए बाइबल कहता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको विजडम भी होना चाहिए, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। विश्वास एक रेवल्यूशन है, नबी कहता है। सो आपका बस विश्वास होना, बहुत से लोगों के पास विश्वास नहीं। आज कलीसिया में अनेक प्रकार से लोग आते, कई सालों से आते, लेकिन थोड़ी सी एक बीमार पड़ गई तो उनको प्रार्थना की कतार में खड़ा रहना पड़ता है, पास्टर ने तेल लगाकर उनके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, कारण उनका अपना विश्वास कमजोर है, इसलिए उनको प्रार्थना की सहायता चाहिए। गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, प्रभु ने कुछ हाथों को गुणवादी किया है, जिसके ऊपर सर पर हाथ रखे प्रभु उनको हीलिंग देता है। वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, चमत्कार के काम उनके द्वारा होती है। प्रोफेसीज, कलीसिया में भविष्यवाणी की बातें। डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं की परख, नहीं तो कलीसिया में कोई भी आए तो समझना है कि ये कौन सी आत्मा से आए, इसका उद्देश्य क्या है। एंड डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग, अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान। दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड गिवन टू द बिलीवर, और यही है जो पवित्र आत्मा आपको जमीन बांट के देती है। सो हम अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाएंगे, और भी बहुत सारे काम इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अगली बात हम देखेंगे, द होली स्पिरिट इज रिक्वायर्ड द ऑयल फॉर द रैप्चर। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, पवित्र आत्मा वह तेल है जो आपको रैप्चर के लिए जरूरत है। और मैथ्यू 25 के अंदर प्रभु ने 5 कुंवारी जो शाने थे, उनके पास तेल था, दूल्हा आया, वो चले गए, और जिनके पास तेल नहीं था वो पीछे रह गए, दरवाजा बंद हुआ। और ये 5 कुमारी जो गए वो रैप्चर को दर्शाता है। जिनके पास तेल था वो चले गए रैप्चर में। सो पवित्र आत्मा अगर आपका पास है तो आप रैप्चर में जाओगे, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप रैप्चर को मिस करोगे। सो रैप्चर का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और ये तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हम वचनों के अंदर अनेक बातें इस तरीके से उदाहरण के रूप में देखते हैं। जब भी प्रभु अंजीर का पेड़ का बात करता है तो इस्राएल राष्ट्र को दर्शाता है। जब प्रभु जैतून का बात करता है तो वो मंदिर को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो प्रभु जब भी जैतून की बात करेगा तो वो होलीनेस, मंदिर के बारे में बात करता है। जब वो अंजीर के पेड़ की बात करता है वो इस्राएल राष्ट्र के बारे में बात करता है। तो इस अनुमान से जब बाइबल तेल की बात करती है तो वो पवित्र आत्मा जो प्रभु विश्वासियों को देता है, और पवित्र आत्मा के बगैर आप रैप्चर में नहीं जा सकते। ये क्राइटेरिया बहुत जरूरी है जिसको आपको समझना है। नाउ रियलाइज योर पावर, प्रॉफिट कहता है एटीट्यूड एंड हु इज गॉड, इस टाइटल के अंदर। Oh, if the great holy church only realized its power to do things, but there's no much doubt and fear and trembling and wondering if it will, could it happen? नबी बोलता है कि पवित्र आत्मा जो है वो चर्च का पावर है। अगर पवित्र आत्मा एक चर्च में नहीं है तो वो चर्च जो है शंका में पड़ी रहेगी, वो घबराती रहेगी, वो परेशान रहेगी, क्या ये होगा या नहीं होगा, ऐसी बातें उनके बीच में होगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा रहता है तो आपको पॉजिटिव बात बताएगी, वो किसी भी बात की डरावनी आपके अंदर नहीं लेकर आएगा। एज लॉन्ग एज दैट एग्जिस्ट the church can never stand upright. And when every talk of fear is vanished and the Holy Spirit is completely in control of the church, जब पवित्र आत्मा चर्च को अपने ताबे में ले लेता है तो सब आशंका जो है वो निकल जाती है। And then all the fears are gone, सारा डर भय निकल जाता है। And that church has the power. See, वो कलीसिया सामर्थ्यवान कलीसिया है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आज लोग घबरा रहे हैं, परेशानी है, हर क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं न्यूरोलॉजी की बीमारी चल रही है, लोग डिस्टर्ब है, माइंड से डिस्टर्ब है, उनका जीवन का बर्ताव उन्हें समझ में नहीं क्या कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है, जो चर्च पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरा है, वो सामर्थ्यवान चर्च है। वो इन आने वाली बातों की चिंता नहीं करेगी, क्योंकि उसे मालूम है मेरे प्रभु को सब कुछ मालूम है, प्रभु के बगैर कुछ बातें होगी नहीं। सो कलीसिया इन बातों को पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा के बारे में
आज बहुत कम बात करते हैं। और शैतान ने क्या कर दिया, पवित्र आत्मा की जगह में बहुत सारी ऐसी चीज दे दी, एक झूठा आश्वासन जिसको बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर ये मिल गया तो पवित्र आत्मा मिल गया। और ये हम देखते हैं कि बार कैरिस्मेटिक ग्रुप्स जो है, उन्होंने पवित्र आत्मा को इतना आसान बता दिया कि तुम अन्य भाषा बोलो, तुमको पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोलता। बाइबल अन्य भाषा पवित्र आत्मा का चिन्ह है करके नहीं बोलता। बाइबल कहती है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है। और ये वरदान आपको कब मिलेगा? आज एक बंदा स्टेज में खड़ा है और कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला, लेकिन जब उस व्यक्ति से आप बात करोगे, एक्ट्स 2:30, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा ले, वो मुकर जाता है। तो कैसे आपको जानना पड़ेगा कि यह आदमी पवित्र आत्मा से भरा है या नहीं? एकदम साफ है। जब तुम पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। तो ये बपतिस्मा को नाकार रहे, इनको वरदान कैसे मिल गया? तो आप ये जानना बहुत जरूरी। इसी से हम जान सकते हैं अंधकार के संतान। तो शैतान ने क्या किया, थोड़ा सा अन्य भाषा बोल दो तो एक झूठा आश्वासन लोगों में आ जाता है, अरे हमें पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, लेकिन एक वरदान पर आज दुनिया जोर दे रही है, वो है अन्य भाषा। और उनके अंदर आप देखेंगे विजडम की बात होती नहीं, वो वचन को परख नहीं सकते। वो कहते हैं कि यीशु ने जो बोला वो हमें सुनना है। फिर चेले किसकी सुने, ये उन्हें समझ में नहीं आता। अब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने पतरस को भरकर उसने जो संदेश दिया, अभी बोलते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम बपतिस्मा लेते हैं, तुम में पवित्र आत्मा नहीं है। अगर इनमें पवित्र आत्मा होता तो प्रेरितों के दिन में जो पवित्र आत्मा ने काम किया, उस काम को क्यों नहीं पहचान रहे? उसको पहचानने से इनकार क्यों कर रहे? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर पेंतेकोस्त के दिन पतरस ने बात किया होता तो वो बात हमें नहीं चाहिए। पर 101% की गारंटी है कि जब पवित्र आत्मा उतरा, ऊपरी कोठरी में 120 लोग बैठे थे और उनमें से पतरस उठ के खड़ा हो गया। और बाइबल कहता है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। सो आप देख सकते हैं कि पतरस ही क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि प्रभु की प्रॉमिस थी, पतरस तो पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। सो रेवलेशन पतरस के पास आई, पतरस उठ के खड़ा हो गया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलने लगा। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान सबको मिला, उन्होंने वचन को समझा। अगर आप वचन को नहीं समझ सकते तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का निर्णय नहीं है। सबसे बड़ा साइन पवित्र आत्मा का क्या हो सकता है? नबी कहता है पवित्र आत्मा का साइन ये है, वो समय का संदेश को पहचानेगा। कोई पवित्र आत्मा का साइन किसी भी तरीके से आए, समय का संदेश, द मैसेज ऑफ द आवर। नोआ के दिनों में जो संदेश आया था, 8 प्राणी बच गए, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा उस संदेश को ग्रहण किया, वो बच गए। मूसा के समय में जो चौखट पर लहू लगाएगा वो कल छुटकारा पाएगा, गुलामी से निकलेगा। बहुत से लोग निकले, बहुत से लोग नहीं निकले। सो समय का संदेश को पहचानना ये पवित्र आत्मा का एकमात्र निशानी। अगर आप किसी के साथ ये मैसेज को शेयर करो, अगर और उसको डिनाई करता है, पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा इमीडिएटली वो उसको एक्सेप्ट करेगा। आप ये मत समझना हाथ हिला दिया, नाच दिया, डुल गया तो पवित्र आत्मा मिला, नहीं। इफिसियों की किताब उसका 1:13 में लिखा हुआ है, जब तुमने सत्य का वचन सुना तब तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, जब तुमने झूठ का वचन सुना तुम्हारे ऊपर पशु की छाप लग गई। देखिए 2 प्रकार की छाप है, एक पवित्र आत्मा की छाप है, एक पशु की छाप है, मार्क ऑफ द बीस्ट। सो ये दोनों सील ऑफ द होली गोस्ट। आपने मैसेज को एक्सेप्ट किया, आमीन कहा, आप पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मतलब पवित्र आत्मा चर्च में आने के बाद और बहुत दिन टैरिंग मीटिंग करने के बाद, आपको होली स्पिरिट के मांगने के बाद नहीं, जिस दिन तुमने सत्य पर विश्वास किया पवित्र आत्मा आपको सील करता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव रेवल्यूशन पवित्र आत्मा का, फिर आपको पवित्र आत्मा एक एक स्टेप करके आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाते जाएगा। लेकिन फर्स्ट आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। एक बार एक खुदा का बंदे से किसी ने पूछा, पास्टर जी पवित्र आत्मा मिला तो मैं कैसे जान सकता हूं उसको?
पवित्र आत्मा का लक्षण अगर आपको जानना है, आपको पहचानना है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, नहीं, एक सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूं। जब एक बिल्ली होती है, वो किसी कीचड़ में गिर जाती है, वो इमीडिएटली उठकर अपने बदन को साफ करने लगती है। वो गंदगी को रखकर नहीं बैठ सकती। जब तक उसका पूरा बदन साफ ना हो, वो उसे चाटते रहेगी। ये पवित्र आत्मा का लक्षण है। एक विश्वासी अगर गिर जाए, अगर वो उससे पाप हो जाए, वो ताबड़तोड़ घुटने में जाएगा, प्रभु से क्षमा मांगेगा। दाऊद की तरह भजन संहिता 51 में लिखा है, आप पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। जब दाऊद पाप में गिरा, उसकी प्रार्थना क्या है? प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। और वो बोला, मां के गर्भ से ही प्रभु मैं पापी पैदा हूं, संभव है मैं गिर सकता हूं, लेकिन आपका उद्धार का हर्ष मुझे लौटा दो। द जॉय ऑफ सैल्वेशन। सो जब पवित्र आत्मा आपको छोड़ती है, आपका उद्धार का आनंद आपको छोड़ देता है। सैल्वेशन नहीं छोड़ता आपको, क्योंकि यू आर सील्ड फॉर एटर्नल, लेकिन आपका आनंद निकल जाएगा। जो आपको कंपैशन था ना, आप गलती कर दी तो आपको फीलिंग होगा, अरे मैं कहीं तो चूक गया। जब तक आप रिपेंटेंस में नहीं आओगे, तब तक पवित्र आत्मा आपको छोड़ेगा नहीं। जब आप कन्फेस करोगे, इमीडिएटली प्रभु आपके अंदर वो हर्ष दे देगा, जॉय ऑफ द सैल्वेशन। जब वो आपके अंदर आएगा, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आपको लगेगा प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुननी, मैंने कबूल किया। साधारण अगर आपने 100 रुपये चोरी कर ली, जब तक आप कबूल नहीं करते हो, वो 100 रुपये आपका मन में खाता रहेगा। एक बार आप बोल दो, ब्रदर गलती हो गई, मैंने 100 रुपये निकाल लिया, देखो आपका बोझ हल्का हो जाता है। वैसे खुदा के पास जब आप जाकर अपना बोझ हल्का करोगे, ये पवित्र आत्मा का एकमात्र लक्षण है। साइमल्टेनियसली आप एक सुअर को देखो, अगर वो कीचड़ में गिर जाए, वो पड़ा ही रहेगा, उसको उठने को मन नहीं करेगा और उसको मजा आएगा उसमें, वो रिटर्न नहीं आएगा। इसीलिए बाइबल कुत्ते और सुअर के बारे में बात करती है। कुत्ता जैसा उल्टी की तरफ, सुअर जैसे कीचड़ की तरफ, ये अनबिलीवर लोग जिनको होली स्पिरिट नहीं मिला है। लेकिन एक प्राणी है जो अपने बदन से हमेशा उस चीज को निकालने की कोशिश करता है। हम इम्परफेक्ट रहेंगे कब तक? क्योंकि जब तक हमारा परिपूर्ण नहीं आएगा, तब तक हम लोग के अंदर इम्परफेक्शन रहेगी। लेकिन हम लॉस नहीं होंगे, हम लोग रिपेंटेंस में आकर प्रभु के साथ बढ़ते चले जाएंगे। दिन भर में हमारे हाथ से बहुत गलतियां हो जाती है। हम लोग रोड पे जाते हैं, हमारा नजर, हमारा बोली, हमारा सोच, हमारे विचार, पर ये सब जो है पाप नहीं है, ये पाप के लक्षण है। लेकिन जब आप कन्फेस करते, घर पे आ जाते, प्रभु आज दिन भर के पापों को, जो भी मुझसे गलती हो गई क्षमा कर, तो प्रभु आपको क्षमा करता है। जब आपको क्षमा करते, एक सुकून के आनंद आप में उतर कर आता है। और यही लक्षण है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय 14 वचन में लिखा है, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। देखिए, हम परमेश्वर की संतान चर्च ज्वाइन करने से नहीं बनते, हम बाइबल पढ़ने से नहीं बनते। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर उतर कर आता है, पवित्र आत्मा जब आपको चलाता है, तब ही आप परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है जो विश्वासियों के लिए आज सख्त जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान के लिए आप हमेशा प्रयास करते रहो। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा आपको लेके आकर एक एक बातें आपको इस तरीके से चलाएगा, आपके लिए भी लाभदायक होगा, औरों के लिए भी लाभदायक होगा। कलीसिया में ऐसे बहुत विश्वासी लोग रहते हैं जो किसी काम का नहीं है, वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन जब कलीसिया के अंदर विश्वासी काम करना शुरू करता है, जब अपना प्रेम खुदा को दर्शाता है, जब वो कलीसिया में कोई दिलचस्पी दिखा रहा है, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई में चल रहा है। उसको पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करके, क्योंकि बाइबल कहता है पवित्र आत्मा 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में चुनौती करके दी है ताकि देह उन्नति पाए। और परमेश्वर की कलीसिया बिना दाग, बिना भूरी, बिना कोई दाग के एक ऐसा उज्जवल और तेजस्वी बन जाए। इफिसियन 5 में लिखा है कि वो प्रभु को सौंपना चाहता है। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियन 11:2 के अंदर, मैं तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है कि पवित्र कुमारी की नाई में उन्हें तुम्हें सौंपो। सो हमारी बात लगाई है पौलुस ने, हमारी बात एक व्यक्ति से लगी है, पवित्र कुमारी के रूप में हमें सौंपना चाहता है। ये हमारी कलीसिया की दशा है। सो हर विश्वासी कलीसिया के लिए प्रार्थना करे,
कलीसिया के बोझ के लिए प्रार्थना करें, अपने पास्टर भाई के लिए प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। जब ये बोझ में आप प्रार्थना करते हो, जो कि उसी रोम 8 में पौल कहता है, पवित्र आत्मा हम में आकर हे अब्बा, हे पिता करके हमें प्रार्थना करने को सिखाता है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो समझना पवित्र आत्मा का आपके जीवन में कमी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपको प्रार्थना में डालेगा, आपको बाइबल पढ़ने के लिए डालेगा। पवित्र आत्मा हमेशा आपको आध्यात्मिक मार्ग में अगुवाई करता रहेगा। नबी ने बोला, व्हाई द होली गोस्ट वाज गिवन फॉर, व्हाई द होली गोस्ट वाज गिवन फॉर। हमने देखा व्हाट इज द होली गोस्ट, व्हाई द होली गोस्ट वाज गिवन फॉर। एक छोटी सी बात प्रॉफिट ये बता रहा है, टू कंटिन्यू द वर्क ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने जो काम को छोड़कर गया, उस काम को रैप्चर तक कंटिन्यूस करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। सो पवित्र आत्मा कोई भिन्न बात नहीं करेगा। जॉन चैप्टर 14 में यीशु कहता है, वो जब आएगा मेरी बातों में से लेकर वो तुम्हें सिखाएगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। यानी यीशु मसीह जो काम ये धरती पर 3.5 साल में किया और कलीसिया की स्थापना हुई पेंतिकोस्त के दिन, उसके आगे कलीसिया क्या काम कर रही थी? जो यीशु धरती में कर रहा था वही काम पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त का दिन करना शुरू किया। तब तक करेगा जब तक रैप्चर नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाएगा। कभी कभी मुझे ये गाना गाने के लिए भी अफसोस पड़ता है, पवित्र आत्मा आ, हम लोग गाते हैं, कहां से आने का बुला रहे हैं हम लोग? कहाँ है वो कि हम बोले आ करके बोलने के लिए? नबी कहता है कि 2000 साल से वो कलीसिया के अंदर ही है। वो जिस दिन जाएगा वो कलीसिया को लेके जाएगा। यानी आज कलीसिया है तो पवित्र आत्मा ही कलीसिया के साथ है। जब पवित्र आत्मा चला जाएगा, फिर आप 2 थिस्सलुनीकियों 2 चैप्टर में देखते हो, एक रोकने वाला है। किसको? एंटी क्राइस्ट को रिवील होने से। वो रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा कलीसिया को उठा लेगी तब एंटी क्राइस्ट रिवील हो जाएगा। आज वो छुपके छुपके काम कर रहा है, वो खुले आम में आने के लिए पवित्र आत्मा उसको रोक रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जिनको सील किया है, ये जब उठा लिए जाएंगे तो वो खुल के बाहर निकल के आ जाएगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे आज के संधि के लिए जो आपसे बात करने का मौका मिला। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा के विषय में आज वचनों के द्वारा और नबी के संदेश से जो हमें सीखने मिला। हर एक विश्वासी जो सुने उन्हें तो आशीष कर, ये पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आए। हम ये जानते प्रभु, जिन्होंने सत्य का वचन को ग्रहण किया, तूने पवित्र आत्मा से उनको सील किया है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते उसकी प्रोग्रेसिव रेवलेशन पवित्र आत्मा का उनके जीवन में बढ़ती चली जाए, वरदानों के धुन में लगे रहे, कलीसिया के उन्नति और अपने देह की उन्नति के लिए भी वो प्रयास करता रहे। एक कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं एक एक विश्वासी के लिए, छोटे बड़े इस प्रयास में लग जाए और इसकी कोशिश में लगे अपने जीवन से सारी कमी घटियों को दूर करने के लिए। प्रभु तूने पवित्र आत्मा का वरदान दिया, पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगी, तब तुम मेरे गवाह बनोगे। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सब। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे। मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, brother. हम लोग उस गीत को गाएंगे, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए
यीशु तुझसे करता है प्यार, झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। मान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज तूने सुंदर वचनों से हम सबको नवाजा है। पास्टर शेखर को तू बड़ी आशीष और बरकत दे, और उन सभी भाई बहनों को खुदावंद तू आशीष और बरकतों से मालामाल कर। तूने एक एक बातों को प्रभु जी किस रीति से आज हमारे सामने फिर खोल के रखा है कि किस रीति से पवित्र आत्मा उंडेला गया है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, और हमको इस प्रोग्रेसिव रेवलेशन के अंदर किस रीति से आगे बढ़ना है और आत्मा की अगुवाई में बने रहना है। हम प्रभु तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। जिस तरीके से पौलुस कहता है कि उन वरदानों की खोज में रहो, खुदावंद उसी रीति से तेरे बच्चे इन वरदानों को सीख करें, सिद्ध मनुष्य के डील डॉल में बढ़ने के लिए। तो प्रभु कलीसिया की अगुवाई कर, पवित्र आत्मा को लेने के लिए, पाने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु तो कलीसिया की मदद कर। पास्टर शेखर को और प्रभु सभी भाई बहनों को तू बड़ी आशीष और बरकत दे। किस तरीके से जब तेरा वचन कहता है कि तुम जीवते खुदा का मंदिर हो, ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और बड़ाई और तेरी प्रशंसा करते हैं कि आज तू हाथ के बनाए मंदिर में नहीं, बल्कि प्रभु हमारे अंदर रहना तुझे प्रसन्न है। तू खुश होता है, इसमें तू आनंदित होता है। इसलिए प्रभु तू हर एक भाई और बहन को एक अच्छा जीवन, एक प्रसन्न करने वाला जीवन, जिससे तू प्रसन्न होता है प्रभु। जिस तरीके से हनोक ने तुझे प्रसन्न किया, ऐसे ही हर एक भाई और बहन तुझे प्रसन्न करें। कलीसिया को तू सामर्थ्य से भर, कलीसिया को प्रार्थना में और उपवास में तू जाने का अनुग्रह दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे तुझे सीख करें और उस ऑयल को जो कि तूने प्रभु आज के समय में उंडेला है, उसको बहुतायत से रिसीव करने का अनुग्रह दे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पास्टर लॉरेंस के लिए, भाई आशीष के लिए, और प्रभु जी उनकी पत्नी सिस्टर दीपिका, और प्रभु जी पूरे लोग, जबकि वो पंजाब के सफर में हैं, तो उनकी मदद और रहनुमाई कर। अपने पंखों के तले तू उनको लेके जा, अपने फरिश्तों के साए में तू उनको लेके जा प्रभु, और हर एक खतरे एक्सीडेंट से, बुराइयों से बचाता हुआ प्रभु जी गाड़ी का तू टेक चार्ज ले। वो लोग प्रभु जी अपने घर आराम से पहुंच सके, ऐसी तू कृपा कर। जिस तरीके से तू सेफली उनको लेके आया है, सेफली वापस जाने का अनुग्रह दे। आगे के सारे प्रोग्राम्स को, पास्टर शेखर की जो आगे जो मीटिंग्स हैं, उसके लिए भी प्रभु जी हम तुझसे चाहते हैं कि तू अपनी आत्मा की अगुवाई में उन सब मीटिंग को तू लेकर के जा, ताकि लोगों को लाभ पहुंचने पाए, ऐसी कृपा कर। खुदावंद एक बार फिर हम याद करते हैं प्रभु उन सब लोगों को और उन जरूरतमंद भाई बहनों को जिनको आज प्रभु जी पवित्र आत्मा की जरूरत है, जिसको रिफिलिंग चाहिए उसको मिलने पाए, ऐसे तो कृपा कर। ओ खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सब बातों में तुझको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह की दुल्हन के साथ अब से लेके हमेशा तक बनी रहे, आमीन। God bless you. Praise the Lord. सब भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। Praise Lord, Uncle Ji. Praise the Lord. 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 Praise the Lord, brothers. प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड। झांसी से प्रेज द लॉर्ड भाई। Praise the Lord. अपने कैमरे को खोल सकते हैं ना आप लोग, हम लोग आपको देखना चाहते हैं सब लोग। प्रेज लॉर्ड भैया। Praise the Lord. शाबाश। Praise the Lord, Uncle Ji. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord भाई. प्रेज लॉर्ड भाई. खोल के बता सकते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ. सबको प्रेज लॉर्ड कीजिए. अच्छा लगता है देख करके. सभी भाई बहनों को जय मसीह की. मेलविन है. गॉड ब्लेस यू भाई मेलविन. Praise the Lord, Pastor जी. सभी को praise the Lord. Lord, brother and sisters, praise the Lord. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Yeah. God bless you. जय मसीह की सिस्टर पूनम. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, Pastor Ji. Praise the Lord, Dicky brother. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे. प्रेज द लॉर्ड.